हम भी जाएंगे, पूरा समाज जाएगा, पूरा देश जाएगा। जहां भी मौका लगेगा, जहां मौका लगेगा, अपने महापुरुषों को, अपने अधिकारों को लेने के लिए हलक में हाथ देकर ले लेंगे। पिचाटने वाले नहीं है। अरे भाजपा में हूं कोई, इसलिए थोड़ा ही भाजपा में गए थे, हमारे समाज को दबा दे मार दे। भाजपा में है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो गुर्जर समाज ने पूरा ठान रखा है, हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। 25 को भी गए थे, 12 को भी जाएंगे। और एक बात अपनी आंखों देख के बता देता हूँ, डीएम, कमिश्नर और एसएसपी तीनों एक ही समाज के थे। 20,000 लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था वहाँ नहीं थी, किसी भी तरह की। जब वहाँ से इतनी भारी संख्या में लोग जुड़ रहे थे, क्या वहाँ के प्रशासन को ये नहीं पता था कि भाई कुछ उपद्रव भी हो सकता है, कोई व्यवस्था रखनी चाहिए? कुछ व्यवस्था नहीं थी। जो ग्वालियर में हमारे ऊपर हुआ, उसका पूरे देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आज हम यहाँ सहारनपुर से शुरुआत हुई है ज्ञापन की। पूरे देश में पहले हम शांतिपूर्ण ज्ञापन के माध्यम से सरकार को बताने का काम करेंगे, अपनी बात रखने का काम करेंगे। अगर सरकार उस पर जल्द एक्शन नहीं लेती है ज्ञापन के माध्यम से भी, तो उसके बाद पूरे देश में गुर्जर भल आंदोलन, पूरे देश का गुर्जर समाज करने का काम करेगा। सहारनपुर के जिला अधिकारी कार्यालय पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं गुर्जर समाज के लोग और नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कुछ ज्ञापन लेकर आए हुए हैं। इनसे पूछते हैं क्या ज्ञापन लेकर आए हुए हैं। चौधरी साहब, किस वजह से आना पड़ा आज? देखिए वरिष्ठ जी, बहुत जुल्म किया जा रहा है, देश में अन्याय हो रहा है। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ने अपने कार्यकाल में बाहर आक्रमणकारियों को देश में घुसने नहीं दिया। इस हिंदुत्व को बचाने का काम किया, देश को बचाने का काम किया। और हमारे देश में आज उसी गुर्जर सम्राट को, गुर्जर मिहिर भोज सम्राट को टीन में दाब कर रखा हुआ है। इससे बड़ा जुल्म कुछ और हो ही नहीं सकता। और अगर शांतिपूर्वक तरीके से ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ गुर्जर समाज के लोगों ने अनुमति लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहा, तो उनके ऊपर साजिश के तहत जानबूझकर उन पर लाठीचार्ज किया, गैस के गोले छोड़े गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया, महिला तक गिरफ्तार किया गया। यह सरासर जुल्म अन्याय है। ऐसा अन्याय आज तक नहीं हुआ। ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के काल में हुआ होगा। ऐसा लगता है जैसे आज यहाँ सरकार अंग्रेजों की चल रही है। उसके खिलाफ आज हम यहाँ पर आए हैं जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर को ज्ञापन देने के लिए, और मांग करते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मांग की है, अगर झूठे मुकदमे वापिस नहीं किए गए, अगर वो टीन जो वहाँ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के चारों तरफ लगाई गई है उसको नहीं हटाया गया, तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। गुर्जरों ने हमेशा देश के लिए काम किया है, अपना खून बहा है, देश को आज़ाद कराने में अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े। और मिहिर भोज, जो सम्राट मिहिर भोज के द्वारा इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया है, आज को टीन में रख दिया गया है। आज हम मांग करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से, जिस तरह से सरकार को लाया गया है, इसी तरह से गुर्जर समाज जिसने एक का कोट देकर मोदी जी को बनाया है, अगर मोदी जी आपने इंसाफ ना किया तो जिस तरह लाया था उसी, ये गुर्जर समाज है, ये लड़ना जानता है। गुर्जर अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा और अब लड़ना पड़ गया। तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने जानबूझकर लाठीचार्ज किया, हमारे उन बच्चों पर लाठीचार्ज किया जो स्कूल में पढ़ने का काम करते हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लगा दिए। वो कहाँ जाएंगे बेचारे? अरे नेताओं पर लगाओ, लगाना तो हमारे ऊपर मुकदमे लगाओ, जेल में भेज दो, गोली मार दो, लेकिन हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आज हम सहारनपुर के यहाँ सारे संगठन के लोग खड़े हैं, ये जिम्मेदार लोग सिर्फ शांतिपूर्वक ज्ञापन देने आए हैं। अगर यहाँ हमारी बात नहीं सुनी गई तो सहारनपुर जनपद में पहले भी दिखा दिया है, 29 तारीख को
हमने अपना गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की यात्रा निकाल कर दिखा दी। अब की बार हम यहाँ चैलेंज करके कहना चाहते हैं, अगर शांतिपूर्वक बात हमारी नहीं सुनी गई तो यहाँ जेल भरो आंदोलन होगा और अपने मिहिर भोज को जो टीन में वहाँ दबा कर रखा हुआ है उसको निकालने का काम करेंगे। इस लड़ाई को आर पार करके बीच में छोड़ने का काम नहीं है। लेकिन वहाँ पे तो सरकार भाजपा की है और आप भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? अरे भाजपा में हूँ कोई इसलिए थोड़ा ही भाजपा में गए थे हमारे समाज को दबा दे मार दे। भाजपा में है, लेकिन जो अन्याय हो रहा, जो जुल्म हो रहा, जो प्रशासन अधिकारियों ने वहाँ जुल्म किया, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करते तो फिर क्या करें हम? हमने देश के लिए मरे हैं, देश के लिए जान दी है, खून बहा है, तो आज हम फिर उसी अंगड़ाई ले ली गुर्जरों ने। पूरा देश का गुर्जर खड़ा होगा, हिंदू गुर्जर हो, मुस्लिम गुर्जर हो, ईसाई गुर्जर हो, सिख गुर्जर हो, पटेल पाटिल कुर्मी, सब ने इकट्ठे होकर चैलेंज कर दिया, एकजुट होकर इस देश को बचाने का काम करेंगे और अपने महापुरुषों को बचाने का काम करेंगे। हमारे लिए अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के हमें बागी कर दिया था, आज ये सरकार हमें बागी बनाना चाहती है, हमें चोर बनाना चाहती है। उन चंद लोगों को बगल में लेकर जिन्होंने पहले भी समझौते किए, आज फिर वो सत्ता में बैठ कर हमारे लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं, तो हम बर्बाद होने वाले नहीं हैं। गुर्जर समाज के कुछ नेताओं ने 12 अक्टूबर को ग्वालियर में जाने के लिए आह्वान किया है, जेल भरो आंदोलन। क्या आप भी जाओगे वहाँ पे? हम भी जाएंगे, पूरा समाज जाएगा, पूरा देश जाएगा, जहाँ भी मौका लगेगा, जहाँ मौका लगेगा अपने महापुरुषों को, अपने अधिकारों को लेने के लिए हलक में हाथ देकर ले लेंगे, पिछाटने वाले नहीं है। वहाँ भी जाएंगे, 12 को भी, यहाँ जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। गुर्जर आधी आबादी है देश की, आधी। मैं फिर कह रहा इस बात को, लो पलटा मार देंगे अगर गुर्जर खड़े हो गए। देश को के लिए लड़ते आए हैं, देश के लिए लड़ेंगे। दर्शकों को पता लगना चाहिए कि ग्वालियर में जो लाठीचार्ज हुआ वो किस कारण हुआ? किस कारण हुआ? जानबूझ के योजना के तहत जब वहाँ वरिष्ठ जी अनुमति लेके वहाँ प्रशासन से अनुमति ली और सिर्फ आराम से ज्ञापन देने जा रहे थे 50 लोग, और अंदर से वो भागे आए। जब उन पर लाठीचार्ज किया, उन पर गोले छोड़ने का काम किया गया। ये तो उस पर दिखा जा रहा, सब उस पर दिख रहा, मोबाइल पर सब पता लग रहा सबको। और बाहर लोगों पे फिर जानबूझ के लाठीचार्ज किया और वहाँ प्रशासन ने गाड़ियाँ तोड़ी, खुद अपने आप ही हाथ से गाड़ियाँ तोड़ी, अपनी गाड़ी अपने आप तोड़ के हमारे समाज के ऊपर लगाने का काम कर रहे। ये सरासर गलत है। ऐसा लगता है इसमें भारत की सरकार नहीं है, अंग्रेजी सरकार है, ऐसा लगता है। इस पूरे प्रकरण में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो भी ग्वालियर में उस दिन वो प्रकरण हुआ बहुत गलत हुआ समाज के लिए। आप अपना समाज की एक बैठक नहीं कर सकते, बैठक करने के बाद आप शांतिपूर्ण ज्ञापन नहीं दे सकते, तो इससे बर्बरता और क्या हो सकती है समाज के लिए? क्या समाज के लिए इतना गलत हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। और जो ग्वालियर में हमारे ऊपर हुआ उसका पूरे देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आज हम यहाँ सहारनपुर से शुरुआत हुई है ज्ञापन की। पूरे देश में पहले हम शांतिपूर्ण ज्ञापन के माध्यम से सरकार को बताने का काम करेंगे, अपनी बात रखने का काम करेंगे। अगर सरकार उस पर जल्द एक्शन नहीं लेती है ज्ञापन के माध्यम से भी, तो उसके बाद पूरे देश में गुर्जर भरो आंदोलन, पूरे देश का गुर्जर समाज करने का काम करेगा। 12 अक्टूबर को वहाँ जाने के लिए आह्वान किया है ग्वालियर में, इसके बारे में आप क्या कहोगे? जाएंगे, पूरा गुर्जर समाज जाएगा यहाँ से सहारनपुर से? 25 को भी गए थे, 12 को भी जाएंगे। और एक बात अपनी आंखों देख के बता देता हूँ, डीएम, कमिश्नर और एसएसपी तीनों एक ही समाज के थे। 20,000 लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था वहाँ नहीं थी, किसी भी तरह की। जब वहाँ से इतनी भारी संख्या में लोग जुड़ रहे थे, क्या वहाँ के प्रशासन को ये नहीं पता था कि भाई कुछ उपद्रव भी हो सकता है, कोई व्यवस्था रखनी चाहिए? कुछ व्यवस्था नहीं थी। जब ज्ञापन देने के लिए गए, जब भी वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई ज्ञापन लेने के लिए नहीं आया, तो और क्या करेंगे लोग? ज्ञापन कैसे देंगे? अपनी बात कैसे रखेंगे प्रशासन के सामने? ये तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी है ना कि भाई इतनी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ व्यवस्था रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? ये सारी उनकी साजिश है, तीनों अधिकारियों की साजिश है। उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। यानी कि अधिकारियों की साजिश थी। सरकार के बारे में क्या कहो? सरकार, देखो, सरकार का भी रोल हो सकता है, हम ये नहीं कहते, लेकिन वहाँ तीनों एक ही समाज के अधिकारी जो थे, वे जो मिहिर भोज प्रकरण से प्रभावित थे, उनकी साजिश है। और लगातार ग्वालियर और चंबल संभाग में गुर्जर समाज के खिलाफ
लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे थे, युवाओं को पकड़ा जा रहा था, रोज आए दिन की घटना हो रही थी। उन चीज़ों से आक्रोशित था समाज। एक सवाल मेरा आपसे है, आप अपने पूरे गुर्जर समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? क्या समाज सही ओर चल रहा है? बिल्कुल समाज सही ओर चल रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी और गुर्जरों ने 90% इस वोट इस बीजेपी को दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रताड़ना, सबसे ज़्यादा शोषण इसी सरकार में बीजेपी ने कराया है। ग्वालियर में मूर्ति ढककर सम्राट मिहिर भोज की, दादरी में कालिक पोत कर, कैथल में गुर्जर शब्द हटाकर, सहारनपुर में गुर्जर गौरव यात्रा पर प्रतिबंध लगाकर, यह गुर्जरों का शोषण और अपमान है जो अंग्रेज़ों ने नहीं किया था। बागी जाति घोषित की अंग्रेज़ों ने, हमें क्रिमिनल बनाया, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू किया, वही उसी पद चिन्हों पर ये बीजेपी सरकार चल रही है। हमें बागी घोषित करना चाहती है दोबारा फिर, लेकिन गुर्जर संविधान के दायरे में आकर इस देश के लिए लड़ा है और इस देश के लिए लड़ेगा। मुगलों से लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े और देशभक्त जाति को आज इस तरह प्रताड़ना करना ये संविधान के और देश के हित में नहीं है। इस प्रकार ग्वालियर में लाठीचार्ज हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो भी वहाँ पे घटना हुई है, हमारे लोग, गुर्जर समाज के लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे और वो उचित भी है। सरकार नहीं चाहती कि हम अपना अधिकार मांगे, वो नहीं चाहती कि गुर्जर समाज मुख्य धारा से जुड़े, क्योंकि हमने संघर्ष किया है अंग्रेज़ों के खिलाफ भी, मुग़लों के खिलाफ भी, आज भी लड़ रहे हैं। आज भी हमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि हम आज भी मुग़लों के और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें अपने अधिकार ही नहीं मिल रहे। वहाँ पे शांतिपूर्वक ज्ञापन देने गए थे, वहाँ पे कुछ पुलिस के लोगों ने, शासन प्रशासन ने हमारे लोगों के साथ बदतमीजी की, आपस में झगड़ा हो गया। तो जितने दोषी अगर हमारे वाले गुर्जर समाज के लोग हैं तो शासन प्रशासन भी उतना ही दोषी है। हम आज ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम इसलिए देने आए हैं कि भाई इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाए, हमारे लोगों को प्रताड़ित न किया जाए। 2024 आने वाला है, मांग आपकी पूरी नहीं हो रही, क्या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो गुर्जर समाज ने पूरा ठान रखा है, हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो साथियों, आपने देखा कि यहाँ पे जिलाधिकार्यालय सहारनपुर पर गुर्जर समाज के नेता, युवा, बुजुर्ग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अब ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को। साथियों, हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।